नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लेसन 5 वेयर्स द बॉल पढ़ेंगे। बच्चों, इस पिक्चर में आपको एक ओल्ड वुमन दिखाई दे रही हैं जो कि स्वेटर बुन रही हैं। अब चूंकि ये जो चैप्टर है क्वेश्चन आंसर पर बेस्ड है, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। What do you see in this picture? आप इस पिक्चर में या इस चित्र में क्या देखते हैं? आंसर है We see that an old woman is knitting a sweater. हम देखते हैं कि एक बूढ़ी महिला स्वेटर बुन रही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। What is grandma doing? दादी माँ क्या कर रही हैं? आंसर है grandma is knitting a sweater. दादी माँ स्वेटर बुन रही हैं। अगली पिक्चर में पहला क्वेश्चन दिया है Where is द वूल बॉल? ऊन की गेंद कहाँ है? आंसर है द वूल बॉल इज ऑन द ग्राउंड. ऊन की गेंद जमीन पर है. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. हु इज प्लेइंग विद द वूल बॉल? ऊन की गेंद से कौन खेल रहा है? A cat is playing with a wool ball. अगला क्वेश्चन है. What is rolling down? क्या लुढ़कता जा रहा है? आंसर है A wool ball is rolling down. एक ऊन की गेंद लुढ़कती जा रही है. क्वेश्चन नंबर 2. Who is रनिंग आफ्टर द बॉल? गेंद के पीछे कौन दौड़ रहा है? अ कैट इज रनिंग आफ्टर द बॉल. अगली पिक्चर का पहला क्वेश्चन लेते हैं. इज द वूल बॉल गेटिंग स्मॉलर? क्या ऊन की गेंद छोटी होती जा रही है? तो इसका आंसर आप सिर्फ यस और नो में दे सकते हैं. तो आंसर होगा यस. अगली पिक्चर का पहला क्वेश्चन लेते हैं. इज द ग्रैंड माँ फॉर और नियर? दादी माँ दूर है या पास? सी इज फॉर. वह दूर हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. इज द वॉल स्टिल गेटिंग स्मॉलर? क्या गेंद अभी भी छोटी होती जा रही है? तो इसका आंसर भी आप यस में दे सकते हैं. तो आंसर होगा यस. अगली पिक्चर का पहला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट हैपेंड टू द बॉल? गेंद का क्या हुआ? इट इज डिसअपियर्ड. वह लुप्त हो गई. अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट हैपेंड टू द कैट? बिल्ली को क्या हुआ? द कैट इज सरप्राइज्ड. बिल्ली आश्चर्य में पड़ गई. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. वाई इज द कैट सरप्राइज्ड? बिल्ली आश्चर्य में क्यों पड़ गई? सी इज सरप्राइज्ड टू थिंक दैट वेयर्स द बॉल. वह यह सोचकर आश्चर्य में पड़ गई कि बॉल कहाँ है. चलिए अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं. पहला क्वेश्चन है. फिल इन द ब्लैंक्स and write the story about this cat
and Bala's grandma. Use these words. रिक्त स्थानों को भरो और दिए गए शब्दों की सहायता से बिल्ली और बाला की दादी माँ की कहानी लिखो। चलिए वर्ड्स पढ़ लेते हैं। वूल बॉल, फेल, asleep, playing, rolling, knitting, wondered, woe, rolled, running, ball। चलिए स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। वंस बाला's grandma was knitting a sweater। एक बार बाला की दादी माँ एक स्वेटर बुन रही थी। She fell asleep for a while। वह थोड़ी देर के लिए सो गईं। A cat came by a shop grandma's wool wall। एक बिल्ली आ गुजरी और दादी माँ की ऊन की बॉल को देखा। She said, "Wow, a ball।" उसने कहा, अरे गेंद। She started playing with it। वह इसके साथ खेलने लगी। The wool ball started rolling। ऊन की गेंद लुढ़कने लगी। It rolled and rolled। यह लुढ़कती और लुढ़कती चली गई। The kept running and rolled। बिल्ली इसके पीछे दौड़ती रही। Then there was no ball। तब वहाँ कोई गेंद नहीं थी। The cat was wondered, where's the ball। बिल्ली आश्चर्य में थी, गेंद कहाँ गई। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैच दीज, जोड़ियाँ मिलाइए। इन जोड़ियों में आपको इनके शॉर्ट फॉर्म से मिलाना है। जैसे आई विल को सबसे नीचे आइल के रूप में मिलाया गया है, तो आपको इसी तरह से मिलाना है। सेकंड देखते हैं, आई विल कॉल। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? आइल कॉल फर्स्ट नंबर पर। चलिए थर्ड लेते हैं, आई कैन नॉट। इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी आई कांट। और आई हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म होगी आई हैवंट। इसी तरह लास्ट नंबर पर इट इज़ फन को हम शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं इट्स फन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूज द शॉर्ट फॉर्म्स इन दीज सेंटेंसेज। एग्जाम्पल है वॉट इज दिस। इसको हम जब शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिखेंगे तो बोला जाएगा व्हाट्स दिस। है ना आसान? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर्स इज रामू। इसकी शॉर्ट फॉर्म में आंसर बनेगा वेयर्स रामू। सेकंड देखते हैं, यू नीड नॉट वरी। शॉर्ट फॉर्म में आंसर बनेगा यू नीडंट वरी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वी शुड नॉट हर्ट एनीबॉडी। शॉर्ट फॉर्म में आंसर बनेगा वी शुडंट हर्ट एनीबॉडी। अगला है आई कुड नॉट
गो। आंसर बनेगा आई कुडंट गो। 5 पे देखते हैं, एन आंट कैन नॉट सिंग। एन आंट कांट सिंग। चलिए अब लास्ट वाला आपका फेवरेट क्वेश्चन लेते हैं। ड्रॉ दीज पिक्चर्स एंड कलर देम एंड राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स यूज्ड। मतलब आपको ये 2 पिक्चर बनानी है, सनफ्लावर और बॉल की, और आप जो भी कलर यूज़ करते हैं उन कलर्स का नाम आपको लिखना है।